हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखेंगे आपकी जिला स्तरीय जो ओलंपियाड परीक्षा है अभी 23 और 24 फरवरी को। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं ओलंपियाड परीक्षा में 23 और 24 फरवरी को जो होने वाली है, उसके सामान्य ज्ञान के जो कुछ प्रश्न हैं उसके हम क्विज प्रैक्टिस करेंगे। कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के लिए जो है ये 50 प्रश्नों की सीरीज़ है। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जिला स्तर में पूछे जाएंगे। अभी इसके पहले ब्लॉक स्तर पे जो परीक्षा हुई थी उसमें जो प्रश्न थे वो थोड़े सरल थे, लेकिन अब ये जिला स्तर पर है तो थोड़े कठिन प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही प्रश्न और भी मिलें। आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, इनमें से अस्थाई कौन सी अस्थाई काम की विशेषता है। अस्थाई काम की विशेषता कौन सी है? तो अस्थाई काम है इसमें बच्चों, नौकरी से सेवानिवृत्ति पर पैसा नहीं मिलता। तो ये क्या होता है? अस्थाई काम होता है ना। जो नौकरी करते हैं और उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं तो पैसा नहीं मिलता, तो ये कौन सा काम होता है? अस्थाई होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा महानगर का उदाहरण है। तो महानगर का उदाहरण कौन सा है? चेन्नई है ना, मुंबई, कोलकाता, ये सभी क्या है? महानगर हैं। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर आएगा। तो याद रखिएगा, महानगरों से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, भारत में अधिकांशतः जनसंख्या आजीविका के लिए खालिस्तान पर निर्भर है, किस पर? तो ऑप्शन है यहाँ पे मजदूरी, कृषि, व्यापार या सभी। तो आंसर आएगा बच्चों आपका कृषि पर निर्भर है ना। कृषि पर अधिकांश जनसंख्या हमारी निर्भर है भारत की। चौथा प्रश्न है, इनमें से किन्हें पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो याद रखना, मछली पकड़ने वाले को इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चों मछली पकड़ने वाले को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता, कुछ ही महीने वो मछली पकड़ते हैं ना। बड़े किसान तो वर्ष भर कर लेते हैं, है ना। व्यापारी भी वर्ष भर अपना व्यापार माल बेच लेते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले को भी वर्ष भर पैसे मिल जाते हैं, लेकिन मछली पकड़ने वाले को नहीं मिल पाते। अगला प्रश्न है इसमें, जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भूमिहीन किसान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काम खेती से जुड़ा हुआ नहीं है। तो याद रखना, मछली पकड़ना इसका सही आंसर होगा, क्योंकि खेत जोतना भी खेती आता है, सिंचाई करना भी और खाद डालना भी, लेकिन मछली पकड़ना खेती नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7वां है, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहा जाता है। तो याद रखना, क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। जो सदस्य होते हैं जो चुने हुए, उनको पंच कहते हैं, है ना। सरपंच नहीं होता, पार्षद भी नहीं और मंत्री भी नहीं, क्या कहलाते हैं? वो पंच कहलाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहते हैं। तो नगर निगम में जो चुने जाते हैं उन्हें पार्षद कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत और नगरपालिका के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होते हैं। तो याद रखना, 5 वर्ष आएगा बच्चों इसका, प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसके चुनाव होते हैं। और मतदान करने की आयु क्या होती है? 18 वर्ष होती है ना। जो 18 वर्ष पार कर चुके हैं वो मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है। तो सरकार के द्वारा की जाती है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं IPS IAS, तो इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। अगला है इसमें 11वां नंबर का, कि इनमें से कौन सा कार्य पटवारी का है। पटवारी का कार्य क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ, जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना तो नहीं है ना, यानी भूमि का काम होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करना। ये किसका काम है? पटवारी का काम होता है। अगला प्रश्न है इसमें 12 नंबर, इनमें से कौन सा कार्य तहसीलदार का है। तो तहसीलदार का काम क्या होता है? कि जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना ये होता है ना। अपराध की जांच ये भी नहीं है, तो पुलिस वालों का काम है। कानून व्यवस्था बनाए रखना ये भी पुलिस वालों का काम है ना, न्यायपालिका का काम है। भूमि संबंधी विवाद ये पटवारी का काम है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र इसमें क्या जाएगा? इसमें तहसीलदार का कार्य आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कौन करता है। तो याद रखिएगा, इसका है पुलिस, सही आंसर होगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य ये करती हैं। प्रश्न नंबर 14 इसमें देखते हैं हम, खालिस्तान की देखभाल के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं। तो याद रखना, इसमें उत्तर आएगा बच्चों, गरीब बच्चों की देख रेख, है ना। आंगनवाड़ी में सब जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, तो इनकी देख रेख के लिए क्या करते हैं हम? आंगनवाड़ी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 15, हिंदू अधिनियम धारा खालिस्तान के तहत माता पिता की संपत्ति बेटों के साथ साथ बेटियों का भी हिस्सा रहता है। तो याद रखना, ये नियम कब आया था? सन 2005 में आया था। 2005 इसका सही आंसर होगा। सन 2005 में ये नियम लाया गया था कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत माता पिता की संपत्ति में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी हिस्सा होता है।
प्रश्न नंबर 16 है बच्चों इसमें कि जल संरक्षण से क्या फ़ायदा होता है। तो उत्तर में याद रखना कि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि तो हाँ होती है जल संरक्षण से, है ना, यानी भूमि का जल बढ़ता है। वनस्पति की वृद्धि में सहायता मिलती है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, जंगल बढ़ता है ना। पर्यावरण संतुलन में सहायता मिलती है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, ग्राम पंचायत के मुखिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो सरपंच कहते हैं, हम सभी को पता है बच्चों। तो सरपंच ग्राम पंचायत के मुखिया कहते हैं ना। और ग्राम पंचायत के चुनाव में चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, तो पंच कहते हैं, है ना। नगर पालिका चुनाव में चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा आप, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं आपके कक्षा 7वीं 8वीं यानी पूरे माध्यमिक स्तर स्कूल वाले जितने भी वीडियो हैं सारी डालता हूं। और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जितने भी पेपर होते हैं, सबकी वीडियोस डालता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो वीडियो ज़रूर मिल सके। इससे पहले मैंने जो ओलंपियाड की वीडियो बनाई थी उनमें से बहुत से प्रश्न आए थे बच्चों, है ना, आपके जो पहले अभी ओलंपियाड हुई है। इस बार भी ज़रूर आएंगे, तो याद रखना कि ये प्रश्नों को आप पढ़ना और अपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिले। अगला देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के खालिस्तान स्तर होते हैं, कितने होते हैं। तो याद रखना 3 स्तर होते हैं ना, 3 स्तर होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के, है ना। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर खालिस्तान होता है, क्या होता है। तो ग्राम पंचायत होता है ना। ग्राम पंचायत से नीचे कुछ नहीं होता, इसके ऊपर होते हैं फिर जनपद, फिर जिला। प्रश्न नंबर 20 है, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे उच्च स्तर क्या होता है। तो जिला पंचायत सबसे उच्च स्तर होता है। 3 स्तर बताया था मैंने, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, है ना। 3 तो ग्राम पंचायत छोटा होता है, उसके बाद जनपद आता है, फिर जिला। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से कौन सा तथ्य लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो याद रखना असमानता का तथ्य जो है ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। बाकी स्वतंत्रता है, न्याय है और वयस्क मताधिकार भी स्वतंत्र, ये लोकतंत्र है, लेकिन असमानता ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, खालिस्तान के नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करके इससे मुक्ति दिलाई थी। तो याद रखना ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे नेल्सन मंडेला, और ये बहुत काले थे। तो इन्होंने क्या किया था कि रंग भेद यानी काले गोरे का भेद मिटाने के लिए लड़ाई की थी और इससे मुक्ति दिलाई थी। तो ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, संसार में खालिस्तान मुख्य धर्म है, कितने मुख्य धर्म है। तो 8 ये मुख्य धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो होते हैं ना, ऐसे 8 मुख्य धर्म हैं। दीपावली त्यौहार किस समुदाय के लोग नहीं मनाते हैं। तो याद रखना ईसाई समुदाय के जो लोग होते हैं, है ना, जो ईसा मसीह को मानते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, वो दिवाली नहीं मनाते, है ना। बाकी हिंदू, सिख, जैन ये सभी दिवाली मनाते हैं। अगला प्रश्न है, गुड फ्राइडे किस समुदाय के लोग मनाते हैं। तो याद रखना ईसाई समुदाय के लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। मतलब त्यौहार से भी प्रश्न आ रहे हैं बच्चों, तो त्यौहारों से प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्यौहार सभी समुदाय के लोग मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस, है ना। देखो ओणम तो नहीं है, पूरे भारत में नहीं मनाते, हम लोग नहीं मनाते, है ना। दशहरा, दशहरा कहीं कहीं नहीं मनाते, कई जगह मनाते हैं। होली भी कई जगह मनाते हैं, कई जगह नहीं मनाते, लेकिन गणतंत्र दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दाल बाटी और चूरमा भारत के किस प्रदेश के व्यंजन हैं। तो याद रखना ये राजस्थान का व्यंजन है, दाल बाटी और चूरमा। अगला प्रश्न है बच्चों, इडली सांभर और डोसा भारत के किस प्रदेश के व्यंजन है। तो ये तमिलनाडु के व्यंजन है, इडली सांभर और डोसा। अगला प्रश्न है, शुक्रिया किस भाषा का शब्द है। उर्दू भाषा का शब्द है शुक्रिया, याद रखना उर्दू का है, अंग्रेजी का नहीं है। इनमें से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है, पूछा है बच्चों, नहीं उगाई जाती है पूछा, याद रखना चावल बिहार में उगते हैं, गेहूं भी उगते हैं, लेकिन मसाले नहीं उगते, ये केरल में उगाए जाते हैं मसाले, है ना। और रागी भी यहाँ पे उगते हैं बिहार में, लेकिन मसाले कहाँ उगते हैं, केरल में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मसाले। अगला प्रश्न है, केसर सागा खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो तिब्बत का, है ना, तिब्बत के लोग जो है वहाँ के लोगों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, केसर सागा नाम है उसका, है ना। जैसे हमारा रामायण, गीता ये ग्रंथ हैं, ऐसे ही तिब्बत के लोगों का केसर सागा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे मसाले भारत के किस राज्य में उगाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था केरल में उगाए जाते हैं, तो ये केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, खालिस्तान को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो लद्दाख को कहते हैं, ये बात याद रखना, ये लद्दाख और तिब्बत जो है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो ये इसको छोटा तिब्बत कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, एक खास किस्म की खालिस्तान से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है तो भेड़ से होती है। ये भी याद रखना आप, भेड़ से होती है ना, बकरी से नहीं होती, याक से भी नहीं और लामा से भी नहीं, लेकिन भेड़ से क्या होती है, हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। विदेशों से आने वाले पक्षी खालिस्तान कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, विदेशी नहीं, याद रखना इसको अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, प्रवासी पक्षी कहते हैं जो पक्षी विदेशों से आते हैं उनको। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर का, गिर के वन एशियाई शेरों का निवास है, यानी खालिस्तान के गिर वन। तो गिर वन कहाँ है, गुजरात में है, तो ये भी याद रखना, गुजरात में गिर वन है ना। मध्य प्रदेश में क्या है, कान्हा नेशनल पार्क है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, लू कहते हैं, है ना। गर्मी में जो गरम गरम हवाएं चलती हैं तो क्या लू लग गई ऐसा बोलते हैं ना, तो वही है वो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बच्चों मौसिमराम, है ना, इसका नाम मासिमराम भी आता है कई बार, है ना, मा सी न रा म इस प्रकार से भी लिखा रहता है, तो वो एक ही नाम है। तो याद रखना सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, तो याद रखना आर्द्र पवनें जो हैं ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, यानी ये समुद्र है, यहाँ से ये स्थल की ओर यानी ऊपर उठकर ऐसे बहती हैं। तो ये होती हैं कौन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बहती हैं। अगला प्रश्न है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोबरा की खालिस्तान प्रजाति है, कोबरा किसकी प्रजाति है, शेर की तो नहीं है ना, सांपों की है, ये हमको पता है, सांप कोबरा होते हैं ना, तो ये किसकी प्रजाति है, सांपों की है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे शिवालिक कहा जाता है ना, याद रखना दक्षिण भाग जो हिमालय का है वो शिवालिक कहलाता है। अगला प्रश्न है इसमें, साहिद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, पाक जल संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। याद रखना पाक जल संधि सिर्फ नाम है, लेकिन भारत पाकिस्तान आप नहीं लगाना, ऑप्शन में जरूर देगा आपको भारत पाकिस्तान, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। पाक जल संधि जो हुई थी ये भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। एक बात याद रखना, जल संधि, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जल नहीं है ना, समुद्र नहीं है, तो कहाँ है, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच ऊपर से समुद्र नहीं, याद रखना, लेकिन भारत श्रीलंका के बीच समुद्र है ना, श्रीलंका इधर छोटा सा, भारत फिर ऐसे आ गया है इधर, तो यहाँ बीच में समुद्र है, पूरा पानी है, तो इसलिए एक पाक जल संधि आया, तो भारत और श्रीलंका लगाइएगा आप। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह का कौन सा भाग है, तो याद रखना ये लक्षद्वीप है ना, भारतीय द्वीप समूह का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसमें आएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, बहुत साल पुरानी है, कई सौ साल, है ना, सैकड़ों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, तो कर्क रेखा कहलाती है ना, ये भारत के मध्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश के भी मध्य से गुजरती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी खालिस्तान में गिरती है तो अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा, है ना, अरब सागर की खाड़ी में गिरती है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी खालिस्तान में गिरती है तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी किधर है, पूर्व में है, अरब सागर किधर है, पश्चिम में है। भारत का क्षेत्रफल लगभग खालिस्तान लाख वर्ग किलोमीटर है, तो याद रखिएगा बच्चों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो ये हुए बच्चों आपको सामान्य ज्ञान ओलंपियाड जो जिला स्तर पर परीक्षा होने वाली है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ से जरूर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहे। धन्यवाद।